इस कहानी के अंदर महिलाओं पर होने वाले दो तरह के अत्याचारों को दिखाए गए हैं। पहला, कैसे एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो सकता है, उनका शारीरिक शोषण हो सकता है और वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और दूसरा, कैसे एक साइको किलर शहर में जवान लड़कियों को उठाता है और उनका शारीरिक शोषण करता है और उसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक महिला डॉक्टर दिखा देती है जिसका नाम होता है मरिंडा, और उसका एक पति होता है जो कि काले गेंडे की तरह होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर डग। ये दोनों मिलकर इस हॉस्पिटल को चला रहे होते हैं। दोनों डॉक्टर होते हैं साइकोलॉजिस्ट के। डॉक्टर मरिंडा एक पेशेंट की साइकोलॉजिस्ट पर काम कर रही होती है। वह उसके लगातार सेशन लेती है और उनसे बात करती है। वह महिला पेशेंट जिसका नाम क्लोई होता है, वह उसे कुछ विचित्र बातें बताती है जो कि उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रही होती है। वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में बताती है, लेकिन डॉक्टर को उस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे तैसे वो सेशन पूरा करके वहां से निकल जाती है क्योंकि उसे घर जाने के लिए लेट हो रही होती है। लेकिन घर जाने से पहले वो पेशेंट क्लोई नाम की उसे कहती है कि जिस दिन तुम्हें ये बीतेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें नहीं पता कैसा लगता है जब कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करता। जब वो कार लेकर घर की तरफ जा रही होती है तब तेज बारिश के कारण उसे कार को डाइवर्ट करना पड़ता है। उसे एक नया रूट लेना पड़ता है। जब वो पुल की तरफ जा रही होती है उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बिना कपड़ों के होती है। ये सब देखकर क्लोई बहुत ज्यादा डर जाती है। वो लड़की को उड़ाना नहीं चाहती, इसलिए कार को नीचे क्रैश करा देती है। मरिंडा ये सब देखकर समझ आती है कि इस लड़की के साथ बहुत बुरा हो रखा है क्योंकि इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और वो लहूलुहान हो रखी होती है। उस लड़की को मरिंडा अपने कपड़े पहनाती है। तभी वो लड़की आग में जलने की तरह हो जाती है और मरिंडा के दिमाग पर हाथ रखती है और मरिंडा वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब 3 दिनों के बाद उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। ये सब देखकर मरिंडा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके साथ काम करने वाला उसका एक साथी डॉक्टर जिसका नाम पीट होता है वो आता है और वो कहता है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या याद है। वो उसे पूछता है, लेकिन मरिंडा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, तुमने 3 दिन पहले क्या किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो वो पूरी घटना को दोबारा दोहराती है कि मैं हॉस्पिटल से निकली, बारिश हो रही थी, तब मैं नए रास्ते से जा रही थी, मुझे वहां पर एक लड़की मिली, उसे टकराने वाली थी लेकिन वो बच गई। और उसके बाद वो कहती मुझे काफी ज्यादा धुंधला धुंधला याद है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। पेट उसे बताता है कि तुम 3 दिन पहले अपने ही पति काले गेंडे जिसका नाम डग होता है उसे मौत के घाट उतार दिया, ये तुमने क्यों किया। तो वो चिल्ला के रोने लग जाती है और वो चिल्लाती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं ऐसे क्या मारूंगी, मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। डॉक्टर धीरे धीरे उसको पूरी हालत बताता है क्योंकि वो खुद एक साइकोलॉजिस्ट होती है। तो उसको बताते हैं कि तुम अपनी जान की दुश्मन बन चुकी थी, तुम्हें जैसे तैसे नींद का इंजेक्शन दिया गया था और तुम 3 दिन तक बेहोश रही थी। उसके बाद वो अपने साथी डॉक्टर को बहुत ज्यादा बताती है कि मैंने उस लड़की को वहां पर देखा था, मैं झूठ नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी कोई भी उसके बात पर भरोसा नहीं करता है। उसके बाद देखते हैं कि वह अपने हॉस्पिटल के हेड के एक स्टाफ से मिलती है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की वही है जो उस पर पुल पर वहां पर मिली थी और उसका नाम रेचल होता है। रेचल के साथ बहुत बुरा होता है। वो उसके पिता से पूछती है तो क्या हुआ। वो उसका पिता कहता है कि वो कुछ साल पहले ही मर चुकी है और पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी। लेकिन मरिंडा कहती है मैं उससे मिली थी, वो वहीं पर थी। इस तरह से मरिंडा समझ आती है कि वो रेचल ही थी, जिसकी आत्मा थी, जिंदा या मुर्दा कोई भी हो वो रेचल ही थी। फिर मरिंडा एक रात को रेचल को कहती है अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल पाओ तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। और अचानक सारे दरवाजे खुल जाते हैं और मरिंडा वहां से भागने में कामयाब हो जाती है ताकि वो रेचल के गुनहगारों को पकड़ सके। रेचल मरिंडा को लगातार क्लू देती रही ताकि वो वहां तक पहुंच जाए और दुनिया के सामने सच्चाई ला पाए क्योंकि शहर के अंदर दरिंदे घूम रहे थे जिसके कारण जवान लड़कियां गायब हो रही थी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था कि लड़कियों को गायब करने वाला कौन है क्योंकि वो अभी तक पकड़ा नहीं गया था। रेचल के बताए क्लू पर जब मरिंडा वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक पलंग लगा हुआ है और कैमरे लगे हुए हैं सेटअप के साथ। और उन वीडियो के अंदर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वही दरिंदा है जो कि जवान लड़कियों को उठाता है, उनका शोषण करता है और उसके साथ उनका वीडियो भी बनाता है। जब मरिंडा वो वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो दरिंदा कोई और नहीं उसका पति है डग। ये सब देखकर मरिंडा और ज्यादा अपसेट हो जाती है और वहां पर चिल्लाने लग जाती है। तभी पीछे से उसके हाथ आता है और उसका गला पकड़ लेती है। तो वो भी देखती है तो वहां पर एक लड़की और अभी भी फंसी हुई होती है जो कि मदद की गुहार लगा रही होती है। तभी ये सब देखकर वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं और सारी पुलिस आने के बाद सारा केस ओपन हो जाता है और वहां पर पता चलता है कि डग ही वो आदमी था जो कि जवान लड़कियों को उठाता, उनका शोषण करता और उनको मार के कहीं फेंक देता जिसके उसको बॉडी भी नहीं मिलती थी। लेकिन एक गुत्थी अभी भी बाकी थी। मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कौन वो आदमी था जो कि महिलाओं का शोषण करता था और उसके बारे में किसी को पता नहीं चला था। लेकिन रेचल की मदद से मरिंडा को एक क्लू मिला हुआ था कि वह वही आदमी था जिसके छाती पर एक टैटू बना हुआ था। टैटू ऐसा था कि जलती हुई
महिला का टैटू होता है। ये सब बातें वो वहाँ पर रहने वाले पुलिस वालों को बताती है, जिसका नाम शेरिफ रायन होता है। ये डग का बहुत अच्छा दोस्त होता है। मिरांडा कहती है हमें उस दरिंदे को ढूंढना ही होगा जो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर महिलाओं का शोषण करता है, जिसकी छाती पर एक टैटू बना हुआ था महिला की जलती हुई तस्वीर जैसा। तो वो पुलिस वाला कहता है तुमने ये बात किसी और को बताई है? मिरांडा कहती है हाँ, मैंने डॉक्टर पीट को बताई है। जैसे बातों बातों में धीरे धीरे बातें खुलने लगी और वो पुलिस वाला कहता है तुम जिस दरिंदे को ढूंढ रही हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है, और वो कहता है कि तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ था। और वो जेब से एक इंजेक्शन निकालता है और जैसे लगाने की कोशिश करता है तभी रेचल लाइट ऑफ कर देती है और मिरांडा उसी इंजेक्शन को उसी के लगा के भागने में कामयाब हो जाती है। तब वो पुलिस वाला रेयान उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से गैस पाइप लीक हो जाती है। जब वो आखिरी गोली चलाता है तो उस गैस पाइप में आग लग जाती है और वहीं पे वो जलकर मर जाता है। इस तरह से रेचल का बदला भी पूरा हो जाता है। वो पुलिस वाला मिरांडा को बताता है मरने से पहले कि वो कैसे एक साइकोपैथ था। वो बचपन से कम उम्र की लड़कियों को उठाता था, उनका शोषण करता था, उनको मार देता था। आज तक किसी को पता नहीं चला। जैसे जैसे वो बड़े होते गए डग और वो पुलिस वाला दोनों की भूख बढ़ती गई और उन्होंने कई तरह की क्राइम किए और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।